हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म की सीरीज पे बाय IAR HR 1929 की सीरीज पे ये लास्ट वीडियो है। यू आर वाचिंग स्टडी विद प्रखर। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है प्रखर त्रिपाठी 011। टेलीग्राम ग्रुप है द लेट ओएसिस और कॉन्टैक्ट नंबर है 9336903429। इस पे तुम आके मुझसे बात वगैरह कर सकते हो या डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हो। नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे यहीं पे तुमको। तो चलो शुरू करते हैं। ये मेरी लास्ट वीडियो है इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। मैं तुमसे चाहता हूँ कि जितने भी लोग देखेंगे करीब करीब सभी सभी लोग कमेंट करें, लाइक करें और मुझे बताएं कि क्या इस प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म की सीरीज से आपको सच में फायदा हुआ या ना हुआ। नहीं नहीं भी हुआ तो बता देना। आई विल ट्राई टू इम्प्रूव और देखूंगा कि मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। सजेशंस भी वेलकम्ड होंगे। तो प्लीज बताना, कमेंट करना। ये लास्ट वीडियो है इस सीरीज का। तो चलो शुरू करते हैं बिना देरी के। लास्ट वीडियो है तो और जल्दी खत्म करते हैं, है ना। तुम्हारे पास समय कम है, मेरे पास भी समय कम है। चलो ये क्वेश्चन है, नो मैन कैन बी अ गुड टीचर अनलेस ही हैज feelings of warm affection towards his pupil and a genuine desire to impart to them what he himself believes to be of value. This is not the attitude of the propagandist. अच्छा, ये जो प्रोपेगेंडिस्ट होते हैं वो प्रमोटर होते हैं। प्रमोटर किसी एक चीज को भड़कावा देना। जैसे आजकल प्रोपेगेंडा लोग चलाते हैं कि हिंदू मुस्लिम भड़का दो या दोनों को अलग अलग कर दो, तो इस तरह के प्रोपेगेंडिस्ट होते हैं। किसी चीज के प्रमोटर, एडवोकेट्स। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एडवोकेट्स प्रोपेगेंडिस्ट होते हैं, नहीं। कुछ लोग ऑफेंड हो जाना जिनके फादर या मदर होंगी या भैया दीदी होंगे। प्रोपेगेंडिस्ट का मतलब ये होता है कि कुछ लोग जो किसी एक चीज को प्रमोट करते हैं। अब वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। टू द प्रोपेगेंडिस्ट हिज पीपल आर पोटेंशियल सोल्जर्स इन एन आर्मी। मतलब कि जो प्रोपेगेंडिस्ट होता है वो ये देखता है कि किस तरह वो अपने लोगों से फायदा ले सकता है। दे आर टू सर्व पर्पसेस दैट लाई आउटसाइड देयर ओन लाइव्स, नॉट इन द सेंस ऑफ which every generous purpose transcends self, but in the sense of ministering to unjust privilege or to despotic power। ये जो प्रोपेगेंडिस्ट होते हैं डेस्पोटिक पावर्स के सपोर्टर होते हैं। डेस्पोटिक पावर मतलब समझते हो, क्लास 9th एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ध्यान देना कभी। और 10th में भी दिया हुआ है। हिस्ट्री वाली एनसीईआरटी में। वहां तुम देखोगे कि लिखा रहता है कि ऐसी पावर जिनको केवल भगवान ही क्वेश्चन कर सके। तो भगवान कभी क्वेश्चन करने थोड़ी ना आएंगे तुम्हें। तो ऐसी पावर्स की बात हो रही है। तो यहाँ पे प्रोपेगेंडिस्ट लोग क्या करते हैं, लोगों को भड़काते हैं, लोगों की शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हैं और उनसे अपना फायदा निकालते हैं और अपनी राजसत्ता या अपनी सत्ता को चमकाते हैं और अपनी राजनीति या अपने फायदे को चमकाने के लिए लोगों का, आम लोगों का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद देखो, सेंस ऑफ मिनिस्टरिंग, ये मैंने पढ़ दिया है। प्रोपेगेंडिस्ट, द प्रोपेगेंडिस्ट डू नॉट डिजायर दैट हिज पीपल शुड सर्वे the word freely and freely choose a purpose which can which to them appears of value। अच्छा, ये जो प्रोपेगेंडिस्ट होते हैं वो चाहते हैं कि तुम कभी भी दुनिया की तरफ अपनी नजरों से ना देखो। वो हमेशा चाहेंगे कि तुम उनके उनकी ही नजर से देखो। जैसे कि हिटलर जो था, एडोल्फ हिटलर, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के लिए जब वो नींव रखता है तो वो नाजी प्रोपेगेंडा चलाता है और वो चाहता था कि सभी लोग नाजी प्रोपेगेंडा के ही थ्रू दुनिया को देखें, लाइफ को देखें, ताकि हिटलर की राजनीति और सत्ता चमक सके। इसलिए इसमें हिटलर ने क्या किया, हिटलर ने लोगों की शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया। यही तुम्हारा पूरा पैसेज था, प्रोज वाला पैसेज था। चलो आगे देखते हैं। आइए रिचर्ड्स का प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म मेथड यूजिंग द सेम स्टेप। यानी कि जो पिछली पिछली वाली वीडियो थी उसमें उसमें जो स्टेप्स थे वही सेम स्टेप यहाँ भी रहेंगे। 7 स्टेप्स हैं, याद कर डालना। ये तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो फिर लिखोगे कैसे, है ना। और लिखना जरूरी है। तो सबसे पहला काम जो तुम करोगे वो होगा तुम्हारा क्लोज रीडिंग। चलो अच्छा सा पेन ले लेते हैं, रेड कलर का। क्लोज रीडिंग, ठीक है। क्लोज रीडिंग सबसे पहले ध्यान से पढ़ो। क्लोज रीडिंग का मतलब ये नहीं है कि सर के पास लाके पढ़ रहे हो। आराम से ध्यान से समझ के पढ़ो और ये तभी हो पाएगा जब तुमने, अगर तुम 6 पेज का आंसर लिखते थे तो 5 लिखे हो, 5 लिखते थे तो 4 लिखे हो, 4 लिखते थे तो 3 लिखे हो, 3 लिखते थे तो 2 लिखे हो। तभी हो पाएगा, नहीं तो हो भी नहीं पाएगा। तुम्हारा टाइम छूट जाएगा, यानी कि तुम्हारा पेपर जरूर छूटेगा। इसमें समय देना पड़ता है, ये पहली बार तुम देख रहे होगे। द पैसेज कंपेयर्स अ ट्रू ट्रू टीचर टू अ प्रोपेगेंडिस्ट। यानी कि एक जो अच्छा टीचर होगा तुम्हारे ऊपर भी कई चीजें छोड़ेगा, तुमको सिखा बता के चीजें छोड़ देगा। और जो प्रोपेगेंडिस्ट होगा वो ये चाहेगा कि जो वो कर रहा है वही तुम भी करो। शोइंग क्लियर कॉन्ट्रास्ट इन देयर इंटेंशंस एंड एटीट्यूड्स टूअर स्टूडेंट्स। यानी कि जो प्रोपेगेंडिस्ट होता है वो स्टूडेंट्स का फायदा उठाना चाहता है, वो अपनी आम जनता का फायदा उठाना चाहता है। लेकिन एक जो टीचर होगा वो कभी भी जनता का फायदा नहीं उठाएगा, जनता के जन कल्याण में काम करेगा। आगे देखते हैं। कैमरा ऑफ कर लेता हूँ, नहीं तुम लोग कहोगे कि भैया आप भी प्रोपेगेंडिस्ट हैं। अब आगे देखो, टोन एंड इमोशन की बात करूं तो टोन एंड इमोशन में देखो, द टोन इज सीरियस। बहुत सीरियस बात तो हो रही, मजाक तो हो नहीं रहा है, ठीक है। मोरलिस्टिक यानी कि हमें सोचने पे मजबूर किया जा रहा है।
पॉसिबली इवन बिट क्रिटिकल और वार्निंग, कहीं ना कहीं क्रिटिकल भी और वार्निंग दे रहा है। अब जैसे हिटलर हिटलर वाले केस में अगर किसी ने सही वार्निंग दे दी होती जनता को, तो जनता इतनी अंधी बनती ही ना। तो यही वार्निंग मिल रही है। फिर इट इवोक्स अ सेंस ऑफ रिस्पेक्ट फॉर जेन्युइन एजुकेशन, यानी कि जो सही पढ़ा रहे हैं उनसे पढ़ो, एंड कंसर्न अबाउट मैनिपुलेशन, लेकिन जो तुम्हें मैनिपुलेट कर रहे हैं, तुम्हें दूसरी चीजों की तरफ ले जा रहे हैं, उनके साथ मत जाओ। जैसे कई लोग कहते हैं कि मैं ये करा दूंगा, इतना मार्क्स आ जाएगा, मैं ये करा दूंगा, इतना आ जाएगा, और आता होता कुछ नहीं है, मार्क्स भी नहीं आता, परेशान करते हैं लोगों को। तो ऐसे लोगों के चक्कर में पढ़ने से अच्छा है कि खुद ही पढ़ लो। जेन्युइन एजुकेशन खुद से पढ़ लो, सेल्फ एजुकेटेड बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम जो रहेगा तुम्हारा तो रहेगा, ये तो नहीं रहेगा ना कि किसी ने मुझे धोखा दिया। लैंग्वेज यूज की बात करें तो द लैंग्वेज यूज्ड इज फॉर्मल, थॉटफुल एंड परसुएसिव, यानी कि फॉर्मल लैंग्वेज है, थॉटफुल है, तुम्हें सोचने मजबूर कर रही है, और परसुएसिव यानी कि तुम अगर कुछ एक चीज पे बिलीव रखते हो तो उस बिलीफ को हिलाने का दम रखती है, परसुएट कर रही है तुम्हें। वर्ड्स लाइक वार्म अफेक्शन का वार्म अफेक्शन करके एक वर्ड यूज हुआ है। 1 मिनट रुक जाओ, मुझे अपनी पेन की जो थिकनेस है उसको कम करने दो, ताकि अंडरलाइन कर सकूं। कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें पता चल जाएंगी ना तुम्हें, तो तुम अपने आप अच्छा आंसर लिख के आओगे। तो वार्म अफेक्शन की बात हुई है, जेन्युइन डिजायर की बात हुई है, अनजस्ट प्रिविलेज की बात हुई है। तो ये सारे वर्ड्स कहीं ना कहीं, और एक जो ये डिस्पोटिक पावर था, कैरी स्ट्रॉन्ग इमोशनल एंड एथिकल वेट, यानी कि बहुत स्ट्रांगली किसी चीज का अपोज करने का कोशिश किया है इस प्रोज में। कॉन्ट्रास्ट इज यूज इफेक्टिवली, कॉन्ट्रास्ट भी दिखाया गया है, टीचर को प्रोपेगेंडिस्ट से कंपेयर किया गया है, जनरस को पर्पस से किया गया है। अनजस्ट जनरस पर्पस वर्सेस अनजस्ट प्रिविलेज, यानी कि किसी का जनरस पर्पस है कि जैसे मान लो कोई तुमसे 50 रुपए ले रहा है और उससे कहीं पेड़ लगा दे रहा है, या कहीं पे दान कर दे रहा है, या सच में वहां दे रहा है जहां जरूरत है, और कोई तुमसे 50 रुपए लेके पार्टी कर रहा है और कुछ उल्टा सीधा काम कर रहा है, तो ये तो अनजस्ट प्रिविलेज हो गया। स्ट्रक्चर की बात की जाए, द पैसेज स्टार्ट्स विद पॉजिटिव स्टेटमेंट, यानी कि शुरू में स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर ऐसे ही बताना है, तुम पहले फुल स्टॉप्स गिन लेना, बता देना इतने नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, उसके बाद बताना है कि कौन कौन से पॉजिटिव है, कौन कौन से निगेटिव है, ये सब तो कर ही लोगे ना, फुल स्टॉप तो गिन ही लोगे। ठीक है, चलिए, इसमें टाइम लगेगा नो डाउट। तो देखो कि कौन कौन से स्टेटमेंट पॉजिटिव है, कौन कौन सा स्टेटमेंट निगेटिव है। तो ये स्ट्रक्चर पे बात हो गई। स्ट्रक्चर में पॉजिटिव स्टेटमेंट है गुड टीचर के बारे में, और खराब टोन में बात हुई किसके बारे में, प्रोपेगेंडिस्ट के बारे में। लॉजिकल प्रोग्रेशन, यही सही पढ़ रहा हूँ ना, हाँ, लॉजिकल प्रोग्रेशन फ्रॉम डिफिंग गुड टीचिंग टू वार्निंग अगेंस्ट मिस यूजिंग एजुकेशन, यानी कि कई लोग क्या करते हैं, अच्छी टीचिंग करते हैं और उनको व्यूज और सब्सक्राइबर्स नहीं आते हैं, लेकिन कई लोग जो फालतू की टीचिंग करते हैं और उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, लोग उनके साथ बह जाते हैं और उनके पास बहुत सारे व्यूज और कमेंट्स होते हैं। मीनिंग की बात करूं, अरे भैया आप तो पर्सनली ले रहे हैं, ये सब काम मत करिए, लास्ट लास्ट वीडियो है आपका, आराम से पढ़ाइए। तो ठीक है, चलो आराम से पढ़ा रहा हूँ। मीनिंग की बात करो तो ट्रू एजुकेशन की बात हो रही है। ट्रू एजुकेशन कहाँ रूटेड होता है? ट्रू एजुकेशन की जो रूट्स है वो केयर फॉर स्टूडेंट पे होती है, जेन्युइन शेयरिंग ऑफ नॉलेज पे होती है। ठीक है, याद रखना, कोई भी अगर अच्छा टीचर है तो तुमसे जेन्युइन नॉलेज शेयर करेगा, ये नहीं बोलेगा कि हिंदू अच्छे होते हैं मुस्लिम गंदे होते हैं, या मुस्लिम गंदे होते हैं हिंदू अच्छे होते हैं। ठीक है, मुस्लिम अच्छे हिंदू गंदे, ये सारी बातें नहीं करेगा। प्रोपेगेंडा इन कॉन्ट्रास्ट यूजेस एजुकेशन टू कंट्रोल मैनिपुलेशन फॉर सेल्फिश और पॉलिटिकल एंड्स, जो मैंने अभी स्टेटमेंट दिया हिंदू मुस्लिम वाला, वो यही सब इस्तेमाल करेंगे, तुमको भड़काएंगे, तुम्हें पढ़ाई से दूर लेके जाएंगे और तुम्हें पढ़ाई की तरफ आने भी नहीं देंगे, अगर तुम पढ़ना चाहते होगे तो भी। इफेक्टिवनेस की बात करें, द पैसेज इज इंटेलेक्चुअली स्ट्रॉन्ग एंड मॉरली परसुएसिव, यानी कि बहुत ज्यादा तुम्हारे दिमाग पे जोर डाल रहा है और मॉरली परसुएट कर रहा है, यानी तुम्हें सोचने पे मजबूर कर रहा है। द कॉन्ट्रास्ट इज क्लियर, कॉन्ट्रास्ट बहुत क्लियर है, एंड हेल्प्स ड्राइव द पॉइंट होम इफेक्टिवली, यानी कि कॉन्ट्रास्ट एकदम क्लियर है। कोई किसी की भी वोकैबुलरी थोड़ी सी भी ठीक होगी, वोकैब अच्छी होगी, तो वो समझ जाएगा कि एक तरफ टीचर की तारीफ हुई है और एक तरफ प्रोपेगेंडिस्ट की बुराई हुई है। सिंपल बात है। टेक्स्ट ओनली की बात करें, अगर कहीं बाहर और ना जाएं, द पैसेजेस मीनिंग एंड इफेक्ट कम डायरेक्टली फ्रॉम द टेक्स्ट, यानी कि हमें समझ में आ जा रहा है, टेक्स्ट देखते ही हमें समझ में आ जा रहा है कि क्या समझाने की और क्या बताने की कोशिश की गई है। कुछ भी ऑथर के बारे में जानने की जरूरत नहीं है, नो नीड फॉर द ऑथर्स बैकग्राउंड, ऑथर के बैकग्राउंड के बारे में जरूरत नहीं है। अंडरस्टैंड और अप्रिशिएट द मैसेज, अगर हमें मैसेज को अंडरस्टैंड करना है या अप्रिशिएट करना है, तो हमें ऑथर के बैकग्राउंड, प्रोस के टेक्स्ट यानी कि प्रोस के टाइटल, इन सब चीजों में से किसी भी चीज को जानने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ ये लास्ट क्लास हो गई तुम्हारी किसके ऊपर, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म की। और ये लो, थैंक यू मेरे रसगुल्लों फॉर वॉचिंग मी, एंड होप सो मैंने पर्पस फुलफिल कर दिया होगा। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और जुड़े रहना मेरे साथ, जुड़े रहना, बीए के बाद भी जुड़े रहना।